हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के जो इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि सॉल्व करवाने चाहिए वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। हमारे पास एक इंटेक्स का पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर जो है 13 पे इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। हमने जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ा, उस पर बेस्ड ये हमारे पास क्वेश्चन है कि Na सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और Na2O देता है, और कॉपर ऑक्साइड H2 के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर और H2O का फॉर्मेशन करता है। इसमें ये पूछा है कि हमारे पास कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे भी सेम ये पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और हमारे पास जो है वो रिड्यूस कौन हो रहा है। अब देखो, हमने कहा कि इस पहले वाले रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट की साइड आप देखो। यहाँ पे हमारे पास जो Na था उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सोडियम का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? सोडियम। कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? सोडियम। वापिस से इस ऑक्सीजन को देखो, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन अब कितना रहा हमारे पास? 1 ऑक्सीजन रहा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में आता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास रिडक्शन में आता है। यदि रिडक्शन हुआ तो किसका हुआ होगा रिडक्शन? मैंने एरो यहां से लेके गया हूं, तो O2 का, यानी हमारे पास क्या होगा आंसर? ऑक्सीजन का। इसी तरीके से हमारे पास इस वाली केमिकल रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से आप यहां पे आओ, यहां पे हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में आता है हमारे पास ये आता है रिडक्शन में। तो किसका रिडक्शन हो रहा है हमारे पास? कॉपर ऑक्साइड का। H2O को देखो आप ध्यान से, यहां पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आता है ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है हमारे पास? H2 का। यहाँ पे 2 टर्म और बताई जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा दूसरों का काम करते हैं। यानी हमारे पास यदि इसमें से मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो मैं क्या बताऊंगा कि हमारे पास ये खुद क्या हुआ? खुद हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये दूसरों को क्या करेगा? हमेशा रिड्यूस करेगा। और दूसरों को रिड्यूस करने वाला क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑपोजिट याद रखें। इसमें भी यदि देखें तो कॉपर ऑक्साइड खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और यहाँ पे हमारे पास ये खुद क्या हो रहा है? ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ऐसे समझो, यदि आपको और डिटेल में समझना है कि कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है और किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसने अपना ऑक्सीजन इसको दिया होगा, तभी तो इसके साथ O आके जुड़ा होगा, यानी तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो ये सारा काम किसका है? इसका। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से हमारे पास आपको चीजें याद रखनी है। तो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है इंटेक्स का, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इससे हमारे रेडॉक्स से जुड़े हुए हैं, तो वहां से आपको इजी हो जाएगा रेडॉक्स समझने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।